चेक चेक। है मेरे वजह से क्यों? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। एसटीटी अभ्यर्थियों के हंगामे पर शिक्षा मंत्री ने दिया बयान। कहा, एसटीटी अभ्यर्थियों को कुछ लोगों की तरफ से किया जा रहा गुमराह। अभ्यर्थियों की पात्रता हमेशा रहेगी बरकरार। गुमला में कृषि पदाधिकारी प्रभु साहू ने की बैठक में धान रोपने और दलहन को लेकर हुई चर्चा। कहा, 2020-21 के लिए 79 हेक्टेयर का टारगेट धान रोपने का दिया गया। नालंदा में एसडीओ संजय कुमार ने की समीक्षा। दिव्यांगों के लिए विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। मौके पर पदाधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। और किशनगंज में रेल प्रशासन के खिलाफ लोगों का हंगामा। जमाव से लोगों का आवागमन हुआ बंद। ग्रामीणों में दिखा काफी आक्रोश। एसटीटी अभ्यर्थियों के हंगामे पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एसटीटी अभ्यर्थियों को कुछ लोगों की तरफ से गुमराह किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की पात्रता हमेशा बरकरार रहेगी। एसटीटी परीक्षा जितने लोगों ने भी पास किया है, वो सभी लोग शिक्षक बहाली के लिए आवेदन देने के लिए हकदार हैं। जो मेरिट लिस्ट निकाली गई थी वो पात्रता की मेरिट लिस्ट थी, नियुक्ति की मेरिट लिस्ट नहीं थी। अभ्यर्थी किसी बहकावे में ना आए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि किसी दूसरे कारण कोई विवाद पैदा ना करे। नियोजन इकाई बार मेधा सूची बनाई जाएगी, तब शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो शिक्षा मंत्री की तरफ से एसटीटी अभ्यर्थियों का जो हंगामा है उसको लेकर बयान दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अभ्यर्थियों को कुछ लोगों की तरफ से गुमराह किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की पात्रता हमेशा बरकरार रहेगी। सरकार किसी की अनदेखी नहीं कर रही है और सबके साथ न्याय हो रहा है। कुछ अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, जो खास तौर से हमारे अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। कोई लगता है जो उनके हितैषी नहीं है, वो इस भ्रम को फैला रहे हैं, क्योंकि ये जो भी क्वालिफाई किए हैं। सही बात। तो गुमला जिला के घाघरा प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रभु साहू, कृषि विज्ञान केंद्र के मृत्युंजय सिंह और बीटीएम इंद्र प्रताप पांडे ने सामूहिक रूप से जनसेवक और कृषि मित्रों के साथ बैठक की है। बैठक में मुख्य रूप से धान रोपने और दलहन की खेती के संबंध में चर्चा की गई। इस दरमियान प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के द्वारा वित्त साल 2020-21 के लिए 79 हेक्टेयर का टारगेट धान रोपने का दिया गया है। साथ ही 19 हेक्टेयर में दलहन की खेती का भी टारगेट मिला है, जिसमें प्रखंड क्षेत्र में श्री विधि से 13 हेक्टेयर, आरलाइन बिजली से लगभग 49 हेक्टेयर रोपना था। अधिकारियों ने जनसेवक और कृषि मित्रों को बताया है कि प्रशिक्षण दिया जाए, टारगेट को पूरा किया जाए।
तो नालंदा जिले के राजगीर अनुमंडल कार्यालय में राजगीर एसडीओ संजय कुमार की अध्यक्षता में दिव्यांग लोगों की समस्याओं के निराकरण और विभिन्न योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा की गई। इस दौरान एसडीओ संजय कुमार ने दिव्यांग लोगों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उन्हें जानकारी दी। इसके साथ ही उपस्थित पदाधिकारियों को दिव्यांग लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाभान्वित करने का निर्देश दिया। विशेष अस्थि दिव्यांग को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश सभी बीडीओ को दिया गया। एसडीओ संजय कुमार ने कहा कि दिव्यांग होना अभिशाप नहीं है। आज दिव्यांग भी अपने हुनर से समाज में अपना नाम और मुकाम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने उपस्थित दिव्यांगों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप लोगों का भी दायित्व है कि अपने अन्य साथियों को प्रेरणा दे और सहयोग करे और जीवन में आगे बढ़ने की लालसा पैदा करें। भी दिव्यांग जन है, उनके कल्याण जो उनके लिए योजनाएं चलाई जा रही है सरकार द्वारा, उसमें उनको कितना लाभ मिल रहा है, इसकी समीक्षा हेतु एक बैठक बुलाई गई। इसमें जिला अध्यक्ष हृदय जी हैं, वो आए हैं, कुंदन हैं और कई ऐसे दिव्यांग जन जो कि प्रतिनिधि स्वरूप का भी काम कर रहे हैं, वो सभी लोग आए हैं। अपनी अपनी समस्याओं को उन्होंने रखा है। विशेष रूप से ट्राईसाइकिल की बात आई है, वो ट्राईसाइकिल मिलना चाहिए। इसके अलावे सबको पेंशन भी मिल रहा है। हजारीबाग ट्रक ऑनर एसोसिएशन के द्वारा हजारीबाग रेलवे स्टेशन स्थित रैक पॉइंट पर आज धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धरना कार्यक्रम के माध्यम से भाड़ा बढ़ोतरी की मांग की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि 2015 में जो भाड़ा था वही भाड़ा आज तक कायम है, जबकि इतने सालों में 40 प्रति लीटर डीजल की बढ़ोतरी हो चुकी है। आज स्थिति यह है कि ट्रक मालिकों को टैक्स इंश्योरेंस तक देना मुश्किल हो गया है। आज जो भाड़ा है उसके अनुसार मुश्किल से 600 प्रति दिन उन्हें बच पाता है। ऐसी स्थिति में ट्रक मालिकों के लिए विकट स्थिति पैदा हो गई है। इस संबंध में ठेकेदार मात्र 10 टन भाड़ा बढ़ोतरी के मानने को तैयार हैं, जबकि ट्रक मालिकों की मांग है कि हजारीबाग सिंदूर पॉइंट तक में 30 तक की बढ़ोतरी की जाए और चतरा जाने तक में 60% टन की बढ़ोतरी की जाए। ट्रक मालिकों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर भाड़ा बढ़ोतरी नहीं होती है तो धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। भाड़ा बढ़ोतरी के लिए 2015 में यहाँ एक पॉइंट का उद्घाटन हुआ था। उस समय डीजल का रेट 55 रुपये लीटर था। अभी डीजल का रेट 95 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इसी डीजल के रेट को देखते हुए जो डीजल में बढ़ोतरी हुआ है वो भाड़ा हम लोग ठेकेदार से मांग कर रहे हैं। कितना भाड़ा बढ़ाने की मांग है आप लोग? हम लोग 30 रुपये प्रति टन का भाड़ा सिंदूर में और 60 रुपये प्रति टन का भाड़ा चतरा में अभी डिमांड में हम लोग एप्लीकेशन में लिख के दिए हैं ठेकेदार को कि पिछले 18 तारीख से उनका कहना था कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी गाड़ी गया है। पर अभी बात हुआ मेरा कल ठेकेदार से, तो उनका कहना है कि नहीं, भाड़ा किसी कीमत पे नहीं बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा तो 10 रुपये टन बढ़ेगा। किशनगंज में रेल प्रशासन के विरुद्ध लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल पोठिया प्रखंड के मांगूर जान रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास ब्रिज में बारिश के पानी के जमाव से लोगों का आवागमन बंद हो गया, जिससे 5000 की आबादी प्रभावित हो रही है। बताया जा रहा है कि रेल फाटक को हटाकर 2 साल पहले अंडरपास ब्रिज का निर्माण कराया गया था, जिसके बाद से ही हर बरसात में समस्या बनी हुई है। यहां पानी का जमाव हो जाता है, जिससे लोगों का निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। फिलहाल भी यही स्थिति बनी हुई है। पूर्व में भी कई बार लोगों ने रेल प्रशासन से उक्त ब्रिज में जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन रेल प्रशासन द्वारा अब तक किसी तरह की पहल नहीं की गई, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। बाढ़ सिर्फ पीड़ित लोगों को दर्द ही नहीं देता, ये भ्रष्ट लोगों को कमाने का अवसर भी देता है। मधेपुरा जिले के उदा किशनगंज अनुमंडल का बाढ़ प्रभावित इलाका अधिकारियों और ठेकेदारों के लिए वर्षों से कमाई का जरिया बना हुआ है। राहत बचाव कार्य के नाम पर हर वर्ष करोड़ों करोड़ की राशि अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब में जाती है। इस बार भी हालत कुछ अलग ही नहीं है।
चौसा थाना क्षेत्र के मोरसंडा के बलोरा घाट में कोसी का कटाव जारी है। पिछले दिनों यहां लगभग 10 लाख रुपए से कटाव रोधी कार्य किए गए, लेकिन इसकी गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। जिस बोरी में बालू देना था वो इस तरीके से नजर आई कि उससे लग नहीं रहा है कि कटाव को रोका भी जा सकता है। तो ऐसे में जो ये बोरी है जिसमें बालू देना था, उसमें मिट्टी भर के बिना सिले कैरेटिंग कर दिया गया। इस कैरेटिंग के बावजूद नदी का कटाव नहीं रुक रहा है। लोग बताते हैं कि बीते 4-5 सालों से कटाव रोधी कार्य के नाम पर इसी तरह का काम होता है और कोसी नदी इसे हर साल बहाकर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही है। और वक्त यहां पर बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द होते हैं हाजिर कुछ और खबरों के साथ।